जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा घूमने। घूमने तो नहीं, एक्चुअली डीमार्ट में थोड़ा सा काम था, सामान लेना, और मम्मी को बुरा लग रहा है तो बस हम लोग, मम्मी को बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा उनको घुमाने के हिसाब से सब लोग जा रहे हैं। नहीं चल बस मम्मा ले जाए, घर का सामान लाना था, मम्मी को मिलवा देंगे दीदी से, जिनसे अभी जो रिसेंटली दीदी आई थी हमारी 11 पे, उनके घर मम्मी वहाँ बैठेंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत सामान ले करके आएंगे। लड्डू कौन सा गाना गा रहे हो? क्या हो रहा है बेटू? सर को हाथ रख लिया, गाने की धुन में चली गई। आधे रास्ते में हो गया था भाई साहब को डाउट कि गाड़ी का पेट्रोल हो सकता है ख़त्म। फिर हमने पेट्रोल पंप से सबसे पहले पेट्रोल डलवाया, जब तक ये बच्चों की मस्तियाँ चली रही थी। अब पेट्रोल डलने के बाद हम लोग पहले मम्मी को छोड़ेंगे सीमा दीदी के घर। कहाँ जा रही है तो? सीमा दीदी के घर मम्मी को छोड़ेंगे और हम लोग जाएंगे डीमार्ट राशन का सामान लाने। देखते हैं डीमार्ट से क्या मिलता है। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, वहाँ पे काफ़ी सस्ता राशन मिल जाता है। सस्ता तो नहीं, मतलब ऑफर्स मिल जाते हैं बाहर के कंपैरिजन में डीमार्ट में ऑफर मिल जाते हैं। बाय 1 गेट 1 मिलता है किसी चीज़ों पे, बच्चों की चीज़ों पे, डायपर्स पे, इन सब पे अच्छा खासा डिस्काउंट। तो हम सीमा दीदी की कॉलोनी में ये है भैया हमारी दीदी का घर, आई मीन इस कॉलोनी में तिरुमला कॉलोनी का नाम है। इस कॉलोनी में है हमारी दीदी का घर। उगले परिवार। क्या देखना है, उसका हाथ मसकने लग रहा है। मसकने पड़ा हाथ, अभी गेयर डलता है उसको। भाई साहब गली नंबर 5, ये 2 थी, वो तीसरी। लड्डू छीमा मोची के घर आ गए, यही वाला, ये श्री गणेश आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बोर्ड लगा है। यहाँ क्यों रख दिया? यहाँ पर है सीमा दीदी का घर। मम्मी इधर से चढ़ो, चढ़ो इधर से। गेट खोलना पड़ेगा मेरे एक, या मेरी लड्डू गाड़ी के पत्ते इकट्ठे हो गए। चलो बेल बजा दो बुआ की। भूत पागल जैसी, इतनी तो मस्त है। हम आए बुआ के पास दादी को छोड़ना है। दीदी बाहर थोड़ा सा खेल लो बुआ के साथ। पा दे दो। आती हूँ बुआ में। चलो दीदी बाय बाय। चलो अपनी गाड़ी। दीदी को मैंने बोल दिया लौटते में आ जाएंगे। आप लोगों का बोल रही थी, थोड़ा बहुत अपन बोलते ना, वो तो चलता है। ये C21 में डीमार्ट ओपन हो गया है, हमारे लिए बहुत फैसिलिटी हो गई है। पहले हम लोग सीधा निपानिया जाते थे, है ना, डीमार्ट के लिए। ये देखो इस कलाकार को, ये ना बत्ती खा रही। बत्ती समझते हैं आप? बचपन में जो हम स्लेट पर लिखते थे ना, पेम, ये वो खा रही है आराम से। बस अब हम लोग पहुंचने वाले सीधा डीमार्ट। हाँ अपन चलते हैं ना सीधा नीचे। अब फोन आ गया भाई साहब का, तो डीमार्ट में एंट्री हो रही है हमारी। आराम से उतरना। और अब हम करेंगे घर गृहस्थी की शॉपिंग डीमार्ट में यही करते हैं हम लोग अधिकतर, घर गृहस्थी वाली। कभी कुछ स्वेटर्स या फिर कुछ मतलब यूजेबल चीज़ों की शॉपिंग डीमार्ट से होती है, बाकी तो सब बाहर पूरा मार्केट है हर चीज़ों के लिए। वी आर रीच्ड। अपने को तो इस एरिया से तो कोई कुछ नहीं लेना, सीधा चलो अपने राशन पानी के एरिया।
राशन पानी वाले एरिया में। और देखो दोनों साथ में सो गए। और इसको मैंने दूध पिलाया, वैसे ही सो गई। हाँ, हर बार ये आते पर ये तो सो रहे हैं वाली बात नहीं है। पर वो लौटते में अगर उठ गए तो भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। हमारे बच्चे ना, हम आते कुछ और लेने और ये टॉयज पे आके हमको अटका देते हैं। बेटू हर बार यहाँ से ढेर सारे टॉयज लेकर जाते हैं। बच्चों का बोल रहे थे, आप खुद अटक गए यहाँ पर भाई साहब। तो साइज छोटा देख लो बेटू, लड्डू के लिए। इसमें कहाँ लड़की लिख रहा है, गर्ल्स लिख रहा है ये। देख तो ले आओ। सोयाबीन भी तो चल रहा है। सोयाबीन ही तो ले रहे हैं अभी अपन। लास्ट टाइम भी अपन सोयाबीन ही लेकर गए थे। हमको हर बार बस इधर ही सबसे ज्यादा काम रहता है। श्री जी का घी अपना आ ही गया पहले ही। अब ये दीदी रेट कंपेयर करेगी, एक 2 रुपए भी बचवाएगी और भाई साहब को परेशान करेगी। इस पे 2 रुपए ज्यादा था, इस बार 2 रुपए कम है। इनको सब याद रहता है, मैं भूल जाती हूँ। हर बार यही होता है, मैं सिर्फ घूमती हूँ इनको, क्योंकि रेट से याद रहते, मुझे नहीं रहते अपन यार। लेकिन क्या दिक्कत आती, फिर आधा खोल के रखना पड़ता है। तो 2 किलो लेना है। हाँ, देख लो पहले 2 केजी। इस छोटे छोटे पैकेट सेपरेट रहते हैं यार, ये खुलने का डर रहता फिर आधा। 50 रुपए का पड़ेगा। पापा का कॉल आ गया था और मैं जब तक रुकी रह गई, जब तक ये लोग इधर आ गए थे, दीदी भाई साहब। मैं आप लोगों को बस हमारी विजिट दिखा रही हूँ नीचे नहीं। वरना ना ऐसे बिठा लेते हैं आराम से, लड्डू भी बैठ जाती है, पर इस बार वो सो गई है। बेसन भी 2 पोहा 2 केजी और बेसन भी 2 केजी। बेसन वो रहा उधर ही है, तुअर की दाल, मूंग की दाल, वो दोनों तरफ मिल जाएगी। वो उस तरफ है। नींद पूरी करने में लगी हुई है और मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ इसकी वजह से। बस इसको लेके घूम रही हूँ। मेरा आना टोटल वेस्ट लग रहा है मुझे लड्डू के सोने की वजह से, क्योंकि मैं दीदी को, भाई साहब को कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। बस लड्डू को लेके देख रही हूँ चीज़ें। लड्डू सामान लेने आए हो? मम्मा की छत डीमार्ट आए हो? राशन खरीदने आए हो आप? बेटू नहीं, अब आप इसका ध्यान रखते रहना, बैठिए आप। अच्छा तो ठीक है फिर। मैं सोच रही थी दीदी को हेल्प कर लूँ। अब लड्डू उठी तो मुझे लगा मुझे दीदी को हेल्प करना चाहिए, लेकिन भाई साहब बोले कि तुम तो बच्चे देखो, बाकी सारा काम हम देख लेंगे। तो फिर मैं बच्चे देख रही हूँ, फिर मैं लड्डू को देख रही हूँ। लड्डू क्या हुआ? लड्डू क्या चाहिए? लो ये लो। देखना नहीं है कुछ भी। तो ले लो। लड्डू देखो मम्मा आपको लेने हैं। आप ऐसे गंदे बच्चे बनोगे। बिलिंग काउंटर पे किस्मत से हमको भीड़ नहीं मिली, तो हमारा जल्दी नंबर आ जाएगा। और हमारे बच्चे स्वीट हार्ट खा रहे हैं। हमारा सामान खरीदा हो गया। हम लोग कर रहे हैं अब टाइम पास, क्योंकि भाई साहब करवा रहे बिलिंग और लड्डू और मम्मा पापा बिलिंग करा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर हमारे सामान की बिलिंग हो गई थी और हमारे बच्चों ने कुछ स्नैक्स चॉकलेट्स खुलवा लिए थे, और जिनका बच्चों का कोई कुछ नहीं कर सकता है, इन्होंने जिद करी और सब खुलवा लिया। फाइनली हमको 1 घंटा लगा था यहाँ सारी चीज़ें करने में। अब हम फ्री हैं, अब हम बाहर जाएंगे और कुछ खाएंगे। हमारी बिलिंग हो चुकी है और अब हम इट्स एग्जिट डोर। फिर से जी, ये देखा अकेले ठूसे जा रही है। नहीं यार, पहले मुझे खिला रही है, मजाक कर रही थी मैं। नाउ वी आर आउट। हमारा सामान हो गया। मेरी लड्डू ने डेयरी मिल्क ले ली। हम लोग अब एग्जिट कर रहे हैं।
एक्स डीमार्ट। ठीक है, तो हमारा सारा काम डीमार्ट का हो गया। भूख लग गई। अरे ये लोग कहाँ रह गए? चलो घर जाना है, हाँ आ जाऊंगी। बाय बाय, लड्डू बाय कर दो। बाय 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 बाय। लड्डू, हमने बहुत सारा फन करा, अब हम बाहर जाके कुछ खाएंगे। मेरी लड्डू की शक्ल दिख रही है? हम लोग कर रहे हैं गाड़ी का वेट और इससे लग रही बहुत जोर से भूख। इनको क्या यार, मुझे भी लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। 4 बज गए, हम लोग खाना खा के नहीं निकले थे, लगा था 1 आध घंटा लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा हम लोग भूखे हो गए थे। फिर अभी हम लोगों का लहसुन प्याज बंद है, तो फिर एक ही ऑप्शन था हमारे पास, साबूदाने की खिचड़ी फिलहाल, और हम वो खा रहे हैं। और बच्चे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, अब शाम हो चुकी है हम लोगों को। हाँ बाहर चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। दिन का खाना घर पे रखा हुआ है और हम लेट हो गए, इसलिए हम आ गए मेघदूत की चौपाटी। इंदौर वाले कमेंट ज़रूर करना कि कौन कौन यहाँ पर आ चुका है और कौन आता रहता है। हम लोग काफ़ी टाइम आते हैं। लड्डू, सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ इतना सारा कुछ जो भी मिलता है उसमें से ना हमारे काम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकतर चीज़ों में प्याज और लहसुन यूज़ होता है, क्योंकि हम लोगों का प्याज लहसुन है बंद, इसलिए हमारे ऑप्शन है। और वो थी साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा, हम लोगों ने वही खाया। मेरी लड्डू ने चिप्स खा ली और हमने साबूदाना वड़ा खा लिया। मैं बहुत थक गई हूँ इसको उठा के, ऐसे मैंने इसको कार के ऊपर बिठा दिया। इसकी बड़ी मम्मी अंदर आराम से नाश्ता कर रही है, ये ऊपर बैठी है, और भाई साहब अब गए हैं मेरे लिए कुछ लेने। लड्डू बहुत परेशान हो जाते हैं यार ये छोटे छोटे बच्चों के साथ, है ना लड्डू? दही, मेरी दही खिचड़ी, दही खिचड़ी नहीं, क्या है ये, दही बड़ा नहीं, साबूदाना बड़ा, साबूदाना बड़ा, साबूदाना बड़ा खा रहे। उल्टी बैठी हूँ मैं। आप खा लो चिप्स और मम्मा खा लेंगी साबूदाना बड़ा, ठीक है? लड्डू कैसा लग रहा है दीदी? क्यों दीदी, टेस्ट कैसा है बड़े का? अच्छा लग रहा है। टेस्टी है लड्डू, बड़ा तो टेस्टी है लड्डू। इधर से ज्यादा वहाँ का अच्छा लगता है। कहाँ का? वो खिचड़ी बनती है ना उधर, से चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आसपास के काम होते हैं, जो फेमस दुकान है करियाली वाली, अरे मेरे को नाम याद नहीं है, एरिया बताओ तो मुझे याद आएगा। एरिया मेरे को नहीं, परफेक्ट बेकरी के आगे पड़ते हैं ना, ये गली में पड़ते हैं। हाँ भाई साहब मेरे को अक्सर वहीं की खिलाते हैं। 78 का कॉर्नर है। घर आने में ही हूँ, मम्मी को लिया सीमा दीदी के घर से, दीदी और हम लोग निकालेंगे सामान। चैलेंज गेट खोल रहे हैं, वो बेचारे हमारा वेट कर रहे थे। हम लोग घर की चाबी लॉक लगा के ले गए, उनको बाहर बिठा दिया हमने, और मेरी लड़की वो गाड़ी में सो गई। हाँ। शाम ही हो गई हम लोगों को आने में। बेटू हटो, चलो चलो जल्दी, पापा को गाड़ी लगा दो, चलो अंदर। और अब हम शाम के 7 बजे घर पहुँचे। बस अब सामान वगैरह भरेंगे, खाना वाना बनाएंगे थोड़ा, बस उसके बाद सोएंगे। जिस भी दिन हम जाते हैं ना राशन लेने, हमारे साथ यही होता है, कुछ ऐसी हमारी शक्लें हो जाती हैं। उठा दी। इतना ही था आज के ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार, सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन दीजिएगा। आज के ब्लॉग में आपको राशन की ही शॉपिंग दिखा पाई हूँ, और कैसा गया हमारा दिन वही दिखा पाई हूँ। सो हमेशा की तरह मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय।